रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? सबको ईद मुबारक। कैसे हैं सब लोग? बिज़ी हैं अपने घर में। और ईद जो है वो शीर ख़ुरमा के बग़ैर तो मुमकिन है ही नहीं, ख़ासकर हमारे घर में तो मुमकिन नहीं है। इसलिए शीर ख़ुरमा मैं तैयार कर रही हूँ। ये है 3 किलो दूध है, ठीक है। ये मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए और इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। ये 1 पैकेट सवैयाँ हैं जो कि रोस्टेड हैं, ठीक है। अगर रोस्टेड नहीं होंगी तो फिर इनको रोस्ट करना होता है, थोड़ा सा मक्खन डालकर हम इन्हें रोस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये रोस्टेड है, मैं रोस्टेड ही लेकर आई थी। ये पूरा 1 पैकेट है जिसको मैंने छोटा छोटा जो है वो हाथों की मदद से जो है वो थोड़ा सा चूरा सा बना लिया। ये हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसको हम चला लेंगे अच्छे तरीके से ताकि कोई भी जो है इसके अंदर वो मोटे से जो बन जाते हैं ना वो ना बन जाएं, गांठें सी ना बन जाएं, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 5 से 6 ले लिए हैं छोटी इलायची, जिनको मैंने कूटा है तो इनके मुंह जो हैं वो खुल गए हैं, ठीक है। इससे खुशबू जो है वो अच्छी आ जाती है दूध में, ठीक है। ये डाल देंगे। इसके साथ ही मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट अभी डालूँगी, ठीक है, ताकि वो दूध के साथ पक जाएँ, अच्छे मज़ेदार हो जाएं। और बाकी के हम बाद में डालेंगे, ठीक है। ये भी डाल दिया। बस अब हम इसको पकने देंगे। जब ये थोड़े अच्छे तरीके से पक जाएगा और थोड़ा सा गाढ़ा होने की तरफ आएगा तो फिर हम इसके अंदर शुगर डालेंगे और बाकी की चीज़ें डालेंगे जो कि इसको मज़ीद मज़ेदार बनाएगा। और शीर ख़ुरमा जो होता है ना वो ज़ाहिर खीर तो होता नहीं है, तो ये बहुत थिक नहीं होता है, इसको थोड़ा सा पतला रखा जाता है, ठीक है। तो अब हम बस इसको पकने देंगे। देखें काफ़ी हद तक जो है ये पक गया, ये देखें गाढ़ा भी हो गया, ठीक है। अच्छी तरह सवैयाँ जो हैं वो इसके अंदर पक चुकी हैं और ड्राई फ्रूट भी अच्छा सा हो गया नरम। अब मैं इसके अंदर डालूँगी शुगर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, मैं 1 प्याली डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें आसानी ये होती है शीर ख़ुरमे में कि आप जो हैं वो चेक भी कर सकते हैं ना कि कितना मीठा है, और भी डाल सकते हैं मज़ीद भी, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही दफ़ा शुगर जाएगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। अब ये चीनी जो है ये भी अपना पानी छोड़ेगी, तो अब ये दोबारा थोड़ा सा पतला होगा, इसलिए हम इसको पकने देंगे, थोड़ा और पक जाए अच्छी तरह। जब तक शीर ख़ुरमा बन रहा है तो हम क्या करेंगे कि एक मैंने फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा लूँगी घी, ठीक है। आधे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जो मैंने बचा लिए थे, ये मिक्स ड्राई फ्रूट हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर ना, तो ये सारे मैं कर लूँगी फ्राई। अब हम फ्राई करके डालेंगे। जब हमारा शीर ख़ुरमा बन जाएगा, अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, तो अब हम फ्राई करके डालेंगे। और आधे हमने ऐसे ही डाल दिए थे शुरू में। कि अब हमारा ये तैयार हो गया, अच्छा खासा गाढ़ा भी हो गया और मीठा मैंने चेक किया बिल्कुल ठीक है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। और जो हमने ड्राई वो किए हैं, ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये बहुत क्रंची हो जाते हैं इस तरीके से ना, तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आधे हम जो हैं वो नरम कर चुके हैं दूध में, और आधे अगर आप इस तरह रोस्ट करके डालेंगे ना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं और खुशबू भी अच्छी आ जाती है वो करने से, रोस्ट करने से, ठीक है। अंदर थोड़ा सा डालूँगी केवड़ा एसेंस, मीठों में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर बटर, ठीक है। ये जब बटर मेल्ट होगा ना तो ये बहुत अच्छा लुक देगा इसके ऊपर येलो का, ठीक है। ये देखिए हमारा शीर ख़ुरमा तैयार हो गया है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त सा, झटपट सा, जल्दी से तैयार हो गया है। एंजॉय करें, ईद मनाएं, अपने दुआओं में भी याद रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मज़ेदार सी, अब तो बहुत मज़े की रेसिपी हैं जो कि कल से इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगी, बल्कि आज से ही शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह आना, ठीक है। आप उसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।